हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल सानुवित स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 के दिसंबर एग्जाम में जो पूछा गया था मैथमेटिक्स का, यानी कि गणित का जो है सीटेट एग्जाम में पूछा गया टोटल जो है 30 क्वेश्चन, यानी कि मैथ का जो है 30 क्वेश्चन जो हम इस वीडियो के अंतर्गत बताएंगे आप लोग को। चलिए आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। टोटल जो है मैथ का 30 क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आपके अगले एग्जाम में मदद मिल सके। ठीक है, देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले प्रश्नों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त है। तो देखिए आपका फर्स्ट यानी कि ऑप्शन है, इन प्रश्नों की एक दूसरे से नकल करना आसान नहीं है। दूसरा आपका पोर्शन है, ये प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं। तीसरा आपका है, इन प्रश्नों के उत्तर में यानी कि नहीं दिए होते हैं। चौथा आपका है, इन प्रश्नों को हल करने में समय अधिक लगता है। तो इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले प्रश्न यानी कि मुक्त अंत वाले प्रश्न जो पूछे जाते हैं, बहुत सारे आंसर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, वो क्या बताता है, तो ये जो है प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक समालोचनात्मक चिंतन का विकास करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, यानी कि आपका जो है 32 नंबर का, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। प्राथमिक कक्षा के गणित के शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित समस्या यानी हल करने के लिए दिया। 600 यानी कि 16 विद्यार्थियों के स्कूल के लिए 28 विद्यार्थी वाली कितनी कक्षाओं की आवश्यकता होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा था विद्यार्थी से कि 616 विद्यार्थी है टोटल, उनमें जो है 28 कक्षा बनाना है। ठीक है, स्कूल वाला जो है यानी कि कक्षाओं की संख्या कितनी होगी। 616 विद्यार्थियों के स्कूल के लिए 28 विद्यार्थियों वाली जो है कक्षा कितनी होगी, यानी कि एक कक्षा में जो 28 विद्यार्थी करके आएंगे तो जो है 616 विद्यार्थी का कितनी कक्षाएं बनेंगे। ये क्वेश्चन जो विद्यार्थी से पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थी किस प्रकार सॉल्व किया है। एक कक्षा में 28 विद्यार्थी, तो 10 कक्षा में 280, फिर 10 कक्षा में 280, दोनों को जोड़ दिया यानी कि 20 कक्षा में 560 विद्यार्थी, फिर 2 कक्षा में 56 विद्यार्थी। टोटल ये जो है यानी 616 विद्यार्थी लाकर दे दिया ये, यानी कि योग करके ही यानी किसी भी प्रकार से ये सॉल्व करके बताया है कि जो है हम 22 कक्षाएं आंसर ला दिया, लेकिन आंसर राइट लाया है। ठीक है, विद्यार्थी जो है 28 से 616 में डायरेक्ट भाग लगाकर आंसर ला सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया, वो तोड़ कर जो है आंसर लाया, यानी कि आंसर लाया वो करेक्ट, लेकिन किस विधि से लाया। तो यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से विद्यार्थी द्वारा उपयोग की गई कलन विधि के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त विधि है। तो इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के वितरण नियम का उपयोग किया, या पहले यानी कि योग किया, योग करके जो है विभाजन का नियम का उपयोग किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन जो देख लेंगे, यानी कि 33 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कक्षा 3 में, यानी कि कक्षा 3 में 150 बच्चों से उनके पसंदीदा एक फल के बारे में पूछा गया और 5 पसंदीदा फलों के परिणामों को निम्न तालिका में लिखा गया। सेब का फल का नाम यहाँ पे है, बच्चों की संख्या। सेब देखिए 28 है, अमरूद जो है 26 है, और यानी कि आम जो है पसंद करने वाले 44 बच्चे हैं, केला जो है पसंद करने वाले 14 बच्चे, केला जो है पसंद करने वाले 14 बच्चे हैं, और जो है अंगूर पसंद करने वाले 28 बच्चे हैं। तो देखिए इनको टोटल जोड़ेंगे ना, तो टोटल कितना आएगा, देख सकते हैं 140 आएगा। जोड़िए आप 28, 26, 44 को और 14 को 28 को जोड़िएगा तो 140 आएंगे। तो इतना बच्चा जो है फल को पसंद करने वाले की संख्या है, लेकिन 10 बच्चा जो है फल को पसंद ही नहीं कर रहा, 10 बच्चा बैलेंस बच जा रहा है। ठीक है, तो इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते हैं। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यानी कि 34 नंबर का। 34 नंबर क्वेश्चन है, 201 के पूर्ववर्ती और 4 यानी कि 4788 के पूर्ववर्ती का गुणनफल कितना होगा। तो आप लोग इनका सॉल्यूशन करेंगे, तो इनका आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 9,56,400। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, 35 नंबर का। मैथ का 35 नंबर क्वेश्चन है, भिन्नों की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये पेडागोजी से क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन पढ़ेंगे, एक भिन्न का गणितीय चिन्ह यानी कि नोटेशन एक विभाजन समस्या को निरूपित करने के लिए किया जा सकता है। दूसरा आपका ऑप्शन है ए, यह एक समान वस्तुओं वाले समूह के भाग को निरूपित करता है। तीसरा है, एक भिन्न का गणितीय चिन्ह नोटेशन का एक अनुपात के रूप में निरूपित किया जा सकता है। चौथा है, यह एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो 1 से बड़ा हो। तो इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि यह एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो 1 से बड़ा हो। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 36 नंबर का। 36 नंबर क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 6, 7 और 4 का गुणज है, निम्न में से कौन है। तो आप लोग ट्राई करेंगे, यानी कि गुणनखंड निकालेंगे, जो सबसे गुणज हो जाएगा, सबसे विभाज्य हो जाएगा। तो इनका करेक्ट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा, यानी कि 1008। ठीक है, ये जो है 6 और 7 और 4 का गुणज है। ठीक है, आप लोग गुणनखंड निकाल करके देखेंगे तो इनका आंसर जो है राइट आएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 37 नंबर का। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक बच्चे ने प्रश्न हल किया 1/2 + 1/3 = 2/5। ये किस प्रकार हल किया, देखिए एक एक ऊपर वाला को जोड़ दिया और 2 3 जोड़ दिया, यानी कि डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, जोड़कर ही सॉल्व कर दिया। तो ये गलत विधि है सॉल्व करने का। तो इस हल से सबसे उपयुक्त क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, बच्चे को लघुत्तम समापवर्तक लेना नहीं आता। दूसरा है, बच्चा नहीं जानता कि भिन्नों की संख्या
संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा है बच्चे ने प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ की अवधारणाओं को भिन्नों के जोड़ तक विस्तारित किया है। चौथा आपका बच्चे को संख्याओं को जोड़ना नहीं आता है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन में से आपको बेहतर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इनमें बेहतर ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। बच्चे ने प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ की अवधारणा को भिन्नों के जोड़ तक विस्तारित कर दिया है। यानी कि नॉर्मल जो जोड़ घटाव करते हैं बच्चा 1+2 करते हैं प्राकृतिक संख्या नॉर्मल, उसी तरह ये जो है संख्याओं के जोड़ की अवधारणा जैसा ही भिन्न के जोड़ को विस्तारित कर दिया, जोड़ दिया। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यानी कि 38 नंबर का। आपका 38 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP यानी कि 2020 गणित और कंप्यूटेशनल सोच के महत्व को बढ़ावा देती है क्योंकि यह मानव अस्तित्व के लिए मूलभूत है। यह AI, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आदि जैसी उभरती हुई तकनीकों का आधार है। यह एक शिक्षक का स्थान ले सकता है। यह स्कूल में सीखने का सबसे कठिन पहलू है। तो ये दोनों तो गलत हो जाएगा, और ये मानव अस्तित्व का मूलभूत है, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 39 नंबर का। 9 kg में से 7 kg 7 ग्राम को घटाने पर क्या परिणाम आएगा। तो नॉर्मल है क्वेश्चन, कोई खास टफ नहीं है। 9 kg को आप लोग जो है यानी कि 7 kg 7 ग्राम घटा देंगे तो इनका आंसर जो आएगा 1 kg 993 ग्राम आएगा। 7 ग्राम ऐड करेंगे 2 kg हो जाएगा, और 7 2 9 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 40 नंबर का। 40 नंबर का भी क्वेश्चन आपका पेडागोजी से रिलेटेड है। दूसरी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी 4 कैंडी और 3 कैंडी जैसी 2 मात्राएं जोड़ने में सक्षम होते हैं, लेकिन जब वह वर्कशीट पर 4+5 करने के लिए कहा जाता है तो अधिकांश वही शिक्षार्थी ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार इसका क्या कारण है, यानी कि NCF 2005 के अनुसार जो है इनका कारण क्या हो सकता है। दूसरी कक्षा के अधिकांश जो है शिक्षार्थी 4 कैंडी और 3 कैंडी को जो है जोड़ने में सक्षम हो जाता है, यानी कि उनको कैंडी देंगे ना, यानी मूर्त रूप से उनको देंगे सामान, किसी चीज़ को कंकड़ को जोड़ने के लिए तो वो जोड़ देता है, लेकिन उससे अमूर्त रूप से पूछ दिया जाता है कि 4+5 बराबर क्या होगा, तो वो असमर्थ होता है बताने में। तो इनका ऑप्शन क्या होगा। कुछ शिक्षार्थी गणितीय कौशल में कमजोर होते हैं, शिक्षार्थी वास्तविक गणित सीखने में रुचि नहीं रखते, ये दोनों गलत है। ठीक है, शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं, और आपका चौथा शिक्षार्थी को योग ठीक से नहीं सिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। बेहतर यही है कि शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए अभी तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, अभी नहीं हो रहा तैयार, ये अभी जो है तैयार नहीं हुआ, आगे चल के वो सीख जाएंगे, अभी मूर्त चीज़ों को वो सीख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यानी कि आपका 41 नंबर का। 41 नंबर क्वेश्चन है सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थियों की विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है। तो क्या आपका क्रमबद्धता होगा, या संरक्षण होगा, या अपघटन होगा, या वर्गीकरण होगा। तो 41 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वर्गीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 42 नंबर का। संख्या 3,52,876 में से 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। देखिए स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि 50,000। 50,000 आपका हो जाएगा 5 का स्थानीय मान। ठीक है, उसके बाद उसमें से घटाना 7 का स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान कितना है, 70। देखिए दहाई पे 70, तो 70, 5,000 में से 70 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा। ठीक है, 49,930 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 43 नंबर का। आपका 43 नंबर क्वेश्चन है तीसरी कक्षा के एक विद्यार्थी ने जब 105 को अंक के रूप में लिखने को कहा जाता है तो वह इसे यानी कि 105 डायरेक्ट लिख देता है, यानी लिखती है। तो इंगित करती है, ये क्या इंगित करती है, वह शरारती है? नहीं, वह शरारती नहीं है। उससे स्थानीय मान की अवधारणा को समझने और सहायता की आवश्यकता है, ये सही हो सकता है। आगे भी पढ़ लेते हैं। वह गणित सीखने में अयोग्य है, अयोग्य नहीं होता। कोई भी बच्चा गणित सीखने के लिए सक्षम होता है। विद्यार्थी सीखने में कमजोर है, ये भी कमजोर नहीं है। कोई भी अगर सीखेगा, प्रयास करेगा तो सीख सकता है। तो इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बेहतर, तो 2 नंबर का हो जाएगा, यानी कि उसे स्थानीय मान की अभी समझ नहीं है, उनको सहायता करने की जरूरत है, आवश्यकता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 44 नंबर का। 44 नंबर क्वेश्चन है चौथी कक्षा के बच्चों को क्षेत्र की अवधारणा से परिचित कराने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा? गिनतारा होगा या सूत्र आधारित विधि? तो सूत्र आधारित विधि तो होगा ही नहीं, नेगेटिव पॉइंट है। तीसरा आपका है सन्निकटन और अनुमान, और चौथा है आपका टेसेलेशन यानी टाइलिंग। तो इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 44 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि टेसेलेशन यानी टाइलिंग। टाइलिंग जो है चौथी कक्षा के बच्चों को जो है क्षेत्र अवधारणा से परिचित कराने का सबसे प्रभावी तरीका है। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 45 नंबर का। 45 नंबर क्वेश्चन है अंकों 5, 9, 0, 2, 8 और 6 से बिना पुनरावृत्ति के 6 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए इनका करेक्ट आंसर जो है आप लोग निकालेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो इनका करेक्ट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इनका सॉल्यूशन करेंगे ना तो इनका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 46 नंबर का। 46 नंबर क्वेश्चन है पैटर्न 12, 14, 17, 13, 8, 14, 21 डैश में लुप्त 2 संख्याएं क्रमशः कौन कौन से हैं? 46 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, यानी कि 13, 4। आप लोग निकालेंगे इनका आंसर पैटर्न के अनुसार, तो इनका करेक्ट आंसर थर्ड आ जाएगा। ठीक है,
चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 47 नंबर का। 47 नंबर क्वेश्चन है पेडागोजी से। जैस्मिन ने कहा एक आयत में विपरीत भुजाओं के दो युग्म समांतर होते हैं, एक वर्ग में भी विपरीत भुजाओं के दो युग्म समांतर होते हैं और उसी प्रकार एक समांतर चतुर्भुज में भी, इसलिए आयत और वर्ग दोनों ही समांतर चतुर्भुज होंगे। जैस्मिन वैन हीले यानी वैन हेले के सिद्धांत के ज्यामितीय चिंतन किस स्तर पर है, यानी कि डैश स्तर पर है। ठीक है, 47 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संबंधों की समझ में है। ठीक है, ये किस स्तर पर है, वैन हीले के, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, संबंधों की समझ के स्तर पर है। ठीक है, चलिए 48 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी है और विद्यार्थियों को टफ लगता है। देखिए, निम्न में से किस अक्षर की दो सममिति रेखाएं हैं, तो दो सममिति देखिए एच में है। ठीक है, यहाँ पर सममिति मतलब आप लोग पढ़े होंगे, चैप्टर वाइज में पढ़े होंगे सममिति वाला। तो सममिति मतलब क्या होता है, दो प्रकार जो एक रेखा काट सके। ठीक है, तो एच में देखिए रेखा कट सकता है, दो प्रकार का रेखा कट सकता है। देखिए सममिति कैसे होगा, एक और दो रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा, एच हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 49 नंबर का। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी कि एनसीएफ सह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षकों को इस और ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। स्मरण और गहन रूप से एल्गोरिथम को बढ़ावा देना, नहीं ये गलत है। गणितीय तर्क विचार पर, ये सही हो सकता है। सी आपको सही उत्तरों के लिए एकमात्र अधिकारी बनना, तो ये भी नहीं हो सकते, एकमात्र नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन केवल बी होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा, केवल बी आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 50 नंबर का। 50 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती है डैश कहलाता है, क्या कहलाएगा। तो देखिए इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि एक विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि अलग अलग जो भुजाएं होता है लंबाई होती है तो वो भी विषम बाहु होता है। समबाहु में तो दो तीनों भुजा समान होती है। ठीक है, और समद्विबाहु, द्विबाहु मतलब दो भुजाएं समान होती है, लेकिन अलग अलग जिनका लंबाई भुजा होता है, अलग अलग जो लंबाई वाले भुजा होता है वो विषम बाहु में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 51 नंबर का। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणित से संबंधित नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन जो है नया क्वेश्चन आया था, इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यानी कि चरक संहिता होंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 52 नंबर का। ये पेडागोजी से रिलेटेड है। आंकड़ों का प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो एक दंड आलेख ऐसे आंकड़ों को प्रस्तुत करता है जो समय के साथ लगातार बदलते रहता है। दूसरा है एक रेखा आलेख आंकड़ों की विभिन्न श्रेणियों के बीच तुलना करने के काम आता है। तीसरा आपका है एक आयत चित्र किसी एक संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है। चौथा आपका आंकड़ों का आलेखों द्वारा प्रदर्शन समझने में बहुत आसान होता है जब भी आंकड़ों का रुझान या तुलना दिखानी हो। तो देखिए 4 ऑप्शन में से जो बेस्ट है आंकड़ा प्रबंधन के लिए, तो 52 नंबर का बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, एक दंड आलेख ऐसे आंकड़ों प्रस्तुत करना, आंकड़े प्रस्तुत करना जो समय के साथ जो है लगातार बदलते रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 53 नंबर का। सॉल्यूशन वाला है भिन्न का, यानी कि जोड़ और घटा है। ठीक है, तो इनको सॉल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ पे है 4/7 + 15/14 - 7/8 का मान क्या होगा। तो इनको सॉल्यूशन भिन्न का यानी कि जोड़ और घटा करेंगे, तो इनका करेक्ट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा, 3/56। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 54 नंबर का। पेडागोजी से क्वेश्चन है, यानी कि गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है, यानी कि सबसे कम जरूरत है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तब आपका जो है आंसर सही हो पाएगा। रचनात्मक आकलन के लिए सबसे कम जरूरी है, 4 ऑप्शन में से सबसे कम जरूरी कौन सा है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ की पहचान करना, ये तो जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा आपका ऑप्शन है यह विद्यार्थी की भ्रांतियों की पहचान करने में सहायता करता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तीसरा आपका यह संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है। अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, निर्देशात्मक क्रियाकलापों के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति को जांचना। 54 नंबर का जो है रचनात्मक आकलन के जो है सबसे कम उपयुक्त ऑप्शन नंबर 3 लग रहा है, क्योंकि यह संचयी मूल्यांकन को उपलब्ध कराता है और बच्चों को श्रेणीबद्ध यानी कि क्रम में करने में सहायता करता है। तो ये उतना ज़रूरी नहीं होता रचनात्मक आकलन के लिए, बाकी ये तीनों ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 54 का ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 55 नंबर का। 55 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपने बैंक के खाते में किसी महीने की 4 तारीख को यानी कि 4560 रुपये निकाले और उसी महीने 20 तारीख को 2567 रुपये जमा करा दिए। यदि महीने के अंत में उसके खाते में 3125 रुपये धनराशि है तो महीने के स्टार्ट में यानी कि प्रारंभ में उसके खाते में कितनी धनराशि थे। तो इनको अगर सॉल्यूशन करेंगे, आपको जो आप लोग जो है नोटबुक पर लिख कर सॉल्यूशन करेंगे तो इनका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, 5118 रुपये, यानी कि प्रारंभ में उनके खाते में थे राशि। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 56 नंबर का। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी एक निश्चित लंबाई होती है। तो एक रेखाखंड की होगी, एक किरण की होगी, एक समतल की, या एक रेखा की। निश्चित लंबाई जो होती है वो एक रेखाखंड की होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 57 नंबर का। 57 नंबर क्वेश्चन है, 31 से 60 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो अभाज्य संख्याओं का योग जो अगर 31 से 60 के बीच अगर अभाज्य संख्या निकाल करके, जैसे कि आपका 31 जो अभाज्य संख्या है, ठीक है,
उसके बाद आपका 37 अभाज्य संख्या है, इसको जो है टोटल 60 तक निकाल करके जो है 60 तक ऐड करेंगे, यानी कि 60 से पहले 59 होता है अभाज्य संख्या, तो 59 तक जो है निकाल करके टोटल यानी कि कैलकुलेशन करेंगे, योग करेंगे, तो इनका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा, 280 आएंगे। ठीक है, आप लोग जो है सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 58 नंबर का। राधा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रतिदिन 3 किलोमीटर 750 मीटर चलती है, जबकि मंगलवार और बृहस्पतिवार को वह प्रतिदिन 2 किलोमीटर और 9 मीटर चलती है। उसके द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक चली गई कुल दूरी है कितनी है, तो इनको सॉल्यूशन करेंगे, निकालेंगे, तो इनका करेक्ट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर 3 आएगा, यानी कि 15.193 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे 59 नंबर का। 8 मीटर लंबे 70 सेंटीमीटर चौड़े और 40 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के एक ब्लॉक से 2 मीटर गुना 35 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर माप वाले कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं। तो आप लोग अगर मैथ पढ़े होंगे बेसिक चैप्टर वाइज, तो इनका आंसर निकालेंगे, तो 59 नंबर का जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका 3 आएगा। ठीक है, यानी कि 40 आएंगे। 40 कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं, 40 फट्टे बनाए जा सकते हैं। सीटेट मैथ का जो है लास्ट क्वेश्चन मैथ पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे 60 नंबर का। विद्यार्थियों को भाग की समस्या हल करने में कठिनाई आती है क्योंकि एक नंबर में है विद्यार्थी भाग का चिन्ह पसंद नहीं करते, दूसरा है भाग की समस्याओं की दैनिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है, देखिए ये गलत है, वो भाग का चिन्ह पसंद नहीं करते, ये भी गलत है। तीसरा है भाग की समस्याओं को हल करने के लिए कई अनौपचारिक कलन विधियां नहीं होती। अगला है आपका 4 नंबर का, भाग की समस्या हल करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी जमा घटा और गुना अच्छी तरह से यानी कि जान ले। तो 60 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि 4 हो जाएगा। भाग की समस्या हल करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों को जो है जमा घटा गुना अच्छा तरह से यानी कि करने के लिए आना चाहिए, जान ले वो। ठीक है, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए विद्यार्थी अगला जो है आप लोग देख लेंगे ईवीएस का है। ईवीएस का पोर्शन है, यानी कि दिसंबर यानी 2024 में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, वो ईवीएस का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पार्ट 3 है, आप लोग देख सकते हैं। अध्ययन यानी कि पर्यावरण अध्ययन है, क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा गया था, आप लोग को हम ये नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग जो है सानू विद स्टडी चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है यानी कि ईवीएस का जो है टोटल पेडागोजी एंड जो है कंटेंट का जो क्वेश्चन है हम सारा करा देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।